हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासकर किसानों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो कि योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। तो इसका क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है ये आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसका क्या है एक्चुअल में, ये है क्या योजना, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं इसके, वो बताऊंगा। उसके बाद इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसका एक अर्लियर वीडियो मैंने डाला था। लेकिन उस वीडियो में क्या था कि जो ज़मीन का जो मालिक है उसके बारे में मैंने वो वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड्स के, कि भाई जिन्होंने ज़मीन ठेके पर ले रखी है या आधे पर ले रखी है या हिस्सेदारी में ले रखी है तो वो कैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैंने बनाया है और उनको बताऊंगा, तीनों ही ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज़मीन के मालिक हैं तो कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने ज़मीन ठेके पर ली है तो कैसे करना है, और अगर आपने ज़मीन को हिस्सेदारी में लिया है यानी कि जैसे कि आधा आधे पे जिसको हम बोल लेते हैं, आधे हिस्से पर अगर लिया है तो कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक योजना हरियाणा सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई है। इसका जो मेन मोटिव है इस योजना का, इसका उद्देश्य क्या है कि समृद्ध किसान जो है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को समृद्ध बनाया जा सके और किसानों की आय को दोगुनी किया जा सके। वो कैसे करेगी सरकार, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि सरकार अभी सोच रही है, सरकार का जो इस पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में, वो कैसे है कि सरकार कह रही है कि जो उद्देश्य है मेरी फसल है मेरा ब्यौरा का वो है कि किसानों का मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है किसानों का पंजीकरण हो, ताकि सरकार को पता चले कि इतने किसान जो हैं वो हैं हमारे यहाँ पे, उनकी फसलों का पंजीकरण हो, ताकि सरकार की नॉलेज में हो कि इतनी जो है एकड़ में धान में लगी हुई है, इतने एकड़ में बाजरा है, या इतने एकड़ में कौन कौन सी फसल अभी जो है खरीफ की या रबी की फसल जो है वो उगाई गई है। खेत का ब्यौरा और फसल का ब्यौरा, इस पूरे सिस्टम को जो है ऑनलाइन करना चाहती है गवर्नमेंट। तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा ये है कि किसानों को एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता करवाना और उनकी अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण करना भी इसका एक प्रयास रहने वाला है। कृषि संबंधित जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध करवाना, ये भी इस योजना का मोटिव रहने वाला है। खाद बीज ऋण एवं कृषि उपकरणों पे जो सब्सिडी मिलती है तो उसको भी उपलब्ध करवाना, ये भी गवर्नमेंट का एक जो है एम है इस योजना के माध्यम से। फसल की बिजाई कटाई का समय और मंडी संबंधित जानकारी उपलब्ध करना, और प्राकृतिक आपदा या विपदा अगर कोई आती है तो उस दौरान किसानों की सही समय पर सहायता करना, इस उद्देश्य से जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के लिए कैसे आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको इस वीडियो में फर्दर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो यूआरएल एड्रेस है वेबसाइट का, जिसका नाम है फसल.हरियाणा.gov.in, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फसल.हरियाणा.gov.in, इस यूआरएल एड्रेस को आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में आप जो है ओपन करेंगे। जैसे ही आप ये यूआरएल एड्रेस डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस या कुछ इस तरह की विंडो वहाँ पे खुलेगी। ठीक है, तो जैसे ये विंडो खुलती है, ओपन होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इसमें सबसे एक जो है बटन यहाँ पे ब्लिंक करता आपको नज़र आएगा, जिसमें लिखा हुआ पंजीकरण करें, पंजीकरण के लिए क्लिक करें, यानी कि रजिस्ट्रेशन जिसको करना है उस पर्सन को यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फसल का ब्यौरा हमें दर्ज करना है। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे नेक्स्ट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो में आपको ये दिखाएगा कि टोटल 4 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे किसान का जो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स जैसे कि मोबाइल नंबर जो होता है किसान का, कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर आप वहाँ पे आपको डालना है, ताकि समय समय पर उस मोबाइल नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो इस मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी जनरेट होगा, वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, उससे आपका ऑथेंटिकेशन
किया जाएगा। उसके बाद आपको फसल का विवरण डालना है नंबर 2 स्टेप पे। नंबर 3 स्टेप पे किसान का विवरण डालना है और नंबर 4 स्टेप पे जो है मंडी या आड़ती का विवरण इसमें डालना है। ठीक है, तो जब ये चारों स्टेप्स अब आप कंप्लीट कर लेंगे तो इनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ग्रीन कलर यहाँ पे हो जाएगा। तो जब ग्रीन कलर हो जाएगा इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अपनी फसल का ब्यौरा आपने इसमें दे दिया है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं कि जब आपको ऑथेंटिकेशन करना है या किसान को पंजीकरण करने के लिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद ये जो है कैप्चा कोड है यहाँ पे दिया हुआ नीचे, इस कोड को यहाँ पे हम फिल करेंगे। उसके बाद जारी रखें के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जारी रखें के बटन को क्लिक करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा जो भी हम यहाँ पे डालेंगे। उस वन टाइम पासवर्ड को फर्दर जो विंडो ओपन होगी वहाँ पे वन टाइम पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पे हमें उसको दर्ज करना होगा। तो मैं ये अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, उसका जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाला और जारी रखे के बटन को क्लिक किया तो वन टाइम पासवर्ड जो है मेरे मोबाइल नंबर पर आ चुका है। उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस है जारी रखे, यानी कि कंटिन्यू हमें रखना है इसको। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने कंटिन्यू कर दिया है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया है तो नेक्स्ट विंडो यहाँ पे आपकी ओपन हो चुकी है, जिसमें देखिए ज़मीन का क्षेत्र चुनें, यानी कि किस एरिया में आपकी ज़मीन पड़ती है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। कोई भी आपका ज़िला हो सकता है, जैसे कि मान लो अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फ़तेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कोई भी ज़िला आपका हो सकता है इसमें से। तो जो आपका ज़िला है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। मान लो मैं यहाँ पे अम्बाला कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है तहसील। तहसील आप जिस तहसील में आपका पड़ता है, सपोज़ अम्बाला ही आपकी तहसील पड़ती है तो आप अम्बाला भरिए। गांव या शहर, गांव सपोज़ आपको सबसे पहला गांव है ये आदो माजरा। ठीक है, ये गांव है आपका। उसके बाद आपको जमाबंदी में मालिक का हिंदी नाम, आपने चाहे ज़मीन ठेके पे ली हुई है या आपकी अपनी ज़मीन है या फिर आपने आधे हिस्से पर ज़मीन को जो है कृषि उसमें करनी है, तो सभी केसेस में आपको यहाँ पे जो एक्चुअल मालिक है उस ज़मीन का, उसका नाम यहाँ पे हिंदी अक्षरों में यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो हिंदी अक्षरों में सपोज़ कोई भी नाम हम ले लेते हैं। मान लो कि नाम है हमारा संजय। ठीक है, संजय। ठीक है, तो इसको हमें फिर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे कि संजय नाम का जो है व्यक्ति अवेलेबल है या नहीं है। जब आप अपना नाम डालेंगे या अपने भूमि के मालिक का नाम डालेंगे तो वो ओबियसली वहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, यहाँ सर्च करेंगे। ये देखिए मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे। ये देखो दिए गए नाम के लिए कोई डाटा नहीं मिला, तो यहाँ पे मैंने अंदाजे से जो है नाम डाला था तो इस नाम का कोई जो है डाटा नहीं है। तो हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। अब हम कोई दूसरा ज़िला चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया मैं जींद कर लेता हूँ। ठीक है, उसका तहसील भी मैं जींद कर लेता हूँ। उसके बाद गांव का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा आपको। गांव आपको जो चूज़ करना है, इनमें से कौन सा गांव आपको चूज़ करना है, कोई भी एक गांव आप चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद नाम, यहाँ पे नाम देखना है। सपोज संजय नाम ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें, तो उसको सर्च करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे संजय नाम के जो है व्यक्ति अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिसमें संजय पुत्र मेवा सिंह, पुत्र फतेह सिंह, इसमें आपने पिता का नाम भी दिया हुआ है और दादाजी का नाम भी दिया हुआ है। संजय पुत्र प्रताप सिंह पुत्र मांगा, संजय पुत्र प्रताप सिंह पुत्र मांगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके आगे कीवर्ड संख्या यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन की डिटेल आ जाती है पूरी। तो इनमें से आपको जो भी आपका नाम है एक्चुअल, या जो भी उस भूमि के मालिक का नाम है, मान लो संजय पुत्र मेवा सिंह पुत्र फतेह सिंह है, तो इसको आपको जो है सेलेक्ट करना है सबसे पहले वाले को। आपका जो है एक नाम जहाँ पर भी होगा, एक नंबर पे, दो नंबर पे, या जहाँ पर भी होगा,
तो उसको आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करके आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको जारी रखें। जारी रखें जब आप करेंगे तो कृपया अपनी बोई गई फसल का विवरण भरें। आपको फसल का यहाँ पे विवरण देना है इसमें। तो फसल का विवरण आप कैसे भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फसल का विवरण भरने से पहले आपको यहाँ पे भूमि का विवरण जो है वो भरना पड़ेगा। भूमि ये है जैसे कि मुरब्बा संख्या, यहाँ पे खसरा संख्या, खेवट संख्या और खतौनी संख्या, ठीक है। इनमें से एक को आपको टिक मार्क कर लेना। जैसे कि संजय के नाम पर ये सारी अवेलेबल हैं। ये मुरब्बा संख्या है, ये खसरा संख्या है, ये खेवट संख्या और ये खतौनी संख्या, ये सारी जो है एक ही आदमी की जो है ज़मीन हम कह सकते हैं। एक ही आदमी के नाम पर ये सारी ज़मीन है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इन में से कोई भी एक जो है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मान लो मैं सबसे पहली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 100 नंबर, जो कि मुरब्बा संख्या है, खसरा संख्या ये है, खेवट संख्या ये है। अब इसमें आपको फसल भरनी है, तो फसल का यहाँ पे आपको बटन साइड में दिया हुआ फसल भरे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फसल भरे का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे आपका आ चुका फसल की जानकारी जो कि आपको भरनी है। इसमें सारी डिटेल ऊपर आ चुकी है आपकी। मुरबा नंबर 100 है, खतौनी 193, खसरा ये नंबर है, ठीक है। कनाल कितने, 7 कनाल है, 7 मरला की ज़मीन यहाँ पे है। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। इसमें आपको ऋतु चुनना पड़ेगा। सबसे पहले ऋतु चुनेंगे आपको। इसमें जो है खरीफ की फसल है तो खरीफ हम भरेंगे। उसके बाद फसल आप जो है आपने कोई भी फसल लगाई, जैसे अरबी, अरहर, बाजरा, बासमती, भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, चीकू, रुई, कद्दू, अदरक, मूंगफली, गवार, जवार, पत्तेदार सब्जियां, मक्का, मूंग, प्याज, धान, पपीता, गन्ना, तिल, टमाटर, ये सारी जो है फसलें दी हुई हैं। अब इसमें दो तरह की जो है धान है, एक तो बासमती है और एक है धान के नाम से। तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी भरनी है। सपोज मैं धान भर देता हूँ, बासमती भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने फसल में बासमती लिखा है, उसके बाद इसकी वैरायटी आगे आपसे मांगेगा कि इसका जो है कौन सी वैरायटी है, वो आपको यहाँ पे भरनी है। वैरायटी में आप भरेंगे कोई भी जो जो आपने लगा रखी है, जैसे कि ये इसकी वैरायटी पूसा 1121, PB 1509, PB 1637। तो इनमें से जो आपने लगा रखी है, मान लो बासमती 370 लगाई है, तो ये आप जो है भर देंगे। बिजाई का समय, बिजाई का समय जून में मान लो आपने किया है। बोया हुआ क्षेत्र, अगर मान लो 7 कनाल में से आपने पूरा का पूरे में ये लगाई है बासमती, तो पूरा क्षेत्र भर देंगे। अगर कम में लगाई है तो यहाँ पे कम आप कर सकते हैं। इसके बाद आती मेन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये वीडियो स्पेशली जिसके लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे देखिए, काश्तकार की श्रेणी, ठीक है। ये जो चीज़ है ये मेन है। इसमें क्या है कि ज़मीन का मालिक उसमें खेती कर रहा है, या फिर ठेके पर आपने ले रखी है, या फिर आधे हिस्से में आपने जो है खेती करनी है। तो यहाँ से ये डिसाइड होता है कि आपने ज़मीन ठेके पे ली है या आप ज़मीन के मालिक हो या कौन हो, ठीक है। तो काश्तकार की श्रेणी में देखना, सबसे पहले आया हुआ यहाँ पे मालिक खुद काश्त, यानी कि मालिक खुद वहाँ पे खेती कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ज़मीन ठेके पे ली है तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्लिक करना है। क्लिक में क्या करना है कि एक तो है कि मालिक खुद काश्त है, रिकॉर्ड में काश्तकार, रिकॉर्ड में जैसे कि मान लो अ, अभी आप खेती कर रहे हैं लेकिन ज़मीन आपके पापा के नाम है, तो ठीक है, तो उस केस में आप करेंगे कि रिकॉर्ड में काश्तकार, ठीक है। तीसरा है अन्य काश्तकार। तो अगर आपने ठेके पे ज़मीन ली है या आधे पर ली है तो यहाँ पे अन्य काश्तकार पे आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना, जो कि मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद आ गया था अन्य। अन्य में क्या है, अन्य श्रेणी। अन्य श्रेणी में देखिए, मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। अन्य श्रेणी में आ गया, देखना यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ गया ठेका, अगर आपने ठेके पे लिया है। दूसरा ऑप्शन आ गया बंटाई। बंटाई यानी कि आप आधे में पे आपने ज़मीन ली है और आप जो है वो उस पर खेती कर रहे हैं। या फिर तीसरा है मालिक से अगर पारिवारिक संबंध है, अगर भाईचारे में आप उसकी ज़मीन बो रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन है। तो अगर ठेके पे आपने ली है तो यहाँ पे ठेके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके उसके बाद जो है मालिक चुने। मालिक में देखिए, मान लो अभी ज़मीन संजय के नाम पे है, लेकिन उसके जैसे भाई भाई उसकी बहनें हैं, उसकी बुआ है,
तो उन सब के नाम जो है थोड़ी थोड़ी ज़मीनें दिखाएगा। ये देखिए सब के नाम पर ये ज़मीन दिखाई हुई है। इसमें से आप कोई भी एक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा भी इसमें जो सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सब के नाम पर है तो आप इसमें वो सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके भी नाम पे है। उसके बाद है मोबाइल संख्या, मालिक का मोबाइल नंबर होना चाहिए इसमें। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे लिखा हो कि मालिक का मोबाइल संख्या, मालिक के जो है नंबर के बिना ये आप नहीं कर सकते। मालिक को बता के ही आपको जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। बिना मालिक की जानकारी के अगर आप करोगे तो उसमें नंबर जो है मोबाइल नंबर है वो मालिक का होना चाहिए, और उसी पे सारे जो है पासवर्ड्स आते हैं, उसी पर सारी जानकारियाँ आती है। अगर आप मालिक जो ज़मीन का मालिक है उसकी जानकारी के बिना अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मालिक का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जो भी मालिक का मोबाइल नंबर है वो, ठीक है। उसके बाद अनुमानित उत्पादन, या आप अपने हिसाब से मान लो कितनी जो है उसमें धान होगी, इसमें एस्टिमेशन खाली लगाना है। कोई इसमें ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने 50 कुंटल लिख दिया तो 50 कुंटल होना ज़रूरी है। हो सकता है वो 60 भी हो जाए, हो सकता है वो 40 भी रह जाए, तो इसमें आपको अपने अंदाजे से लगाना है। तो ये भर के आपको ये जो ऐड का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो इसमें ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का एक स्टेप आपका पूरा हो जाता है। इसमें कौन सा स्टेप है, ये देखिए मुरबा नंबर 100 है, खतौनी 193 और खसरा संख्या यहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी कि आपने जो 7 कनाल आपकी जो ज़मीन है उसका आपने जो है ब्यौरा दे दिया यहाँ पे। अगर आपको सारी ज़मीन का ब्यौरा देना है तो सारी ज़मीन का ब्यौरा इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप दे सकते हैं। ठेके वाला भी मैंने आपको बता दिया, मालिक अगर आप खुद हैं ज़मीन के तो वो भी आपको बता दिया है, अगर आपने आधे पे ज़मीन दी है या ली है तो वो भी आपको जो है ऑप्शन बता दिया है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब आप फिल करोगे तो काश्तकार की श्रेणी में यहाँ पे अन्य काश्तकार लिखना है, मालिक खुद काश्तकार नहीं लिखना है अगर आपने ठेके पे ली हुई है। अन्य श्रेणी में जाके ठेके का जो है ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। या बंटाई पे अगर ले रखी है तो इसमें बंटाई का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। या पारिवारिक संबंध है, भाईचारे में आप ज़मीन बो रहे हैं किसी की, तो यहाँ पे मालिक से पारिवारिक संबंध ये आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें करके ऐड का जो बटन है इसको आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो है ये स्टेप पूरा हो जाता है। उसके बाद जब ऐड हो जाएगा उसके बाद ये सबमिट इसको आपको करना है। इसको ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सबमिशन हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसके बारे में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में स्कीम क्या है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, ठेके वालों को कैसे अप्लाई करना है, खुद अगर आप बोते हैं खेती करते हैं तो कैसे अप्लाई करना है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो उसका जो है डेफिनेटली मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।